हाय एवरीवन, दिस इज योर श्रद्धा दीदी एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। BMW अगर हर साल अपनी गाड़ियों की क्वालिटी 23% बढ़ा दे और अपने गाड़ियों के प्राइसेस को 11% कम कर दे तो हम में से कितने लोग एक BMW की गाड़ी लेना चाहेंगे। गूगल ने भी 2016 में कुछ ऐसा ही कर दिखाया जब उनके पेड क्लिक्स के रेवेन्यू 23% बढ़ गए और एडवर्टाइजर्स को जितना पैसा खर्च करना पड़ा वो 11% कम हो गया। इसी की वजह से एडवर्टाइजर्स के लिए, ब्रांड्स के लिए गूगल उनकी फेवरेट कंपनी है और यही वजह है कि Amazon जैसी बड़ी कंपनी गूगल की सबसे बड़ी कस्टमर है। 2018 में गूगल का मार्केट कैप डिज्नी, सोनी, फॉक्स जैसे 8 मीडिया कंपनी से भी ज्यादा हो गया था। आज की डेट में 88% लोग स्मार्टफोन का यूज करते हैं और ऑलमोस्ट 60% लोगों के पास इंटरनेट है। और टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो गूगल वर्ल्ड का सबसे ट्रस्टेड ब्रांड माना जाता है। यही रीजन है कि हर दिन गूगल पर 5.5 बिलियन चीजें सर्च होती हैं और इन 6 सवालों में से एक सवाल इतना यूनिक होता है जो आज तक किसी ने गूगल पर पूछा नहीं। शायद यही रीजन है कि बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल आर्टिकल्स और बहुत सारी बुक्स ये कहती हैं कि टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के लिए गूगल मॉडर्न गॉड के बराबर है। सितंबर 1998 में जब स्टैनफोर्ड के 2 स्टूडेंट सर्गे ब्रिन और लैरी पेज ने एक सर्च इंजन को डिजाइन किया था तो उन्होंने नहीं सोचा था कि एक दिन उनका ये छोटा सा प्यारा सा डिजाइन $1 ट्रिलियन कंपनी बन जाएगा। गूगल कोई यूनिक आइडिया नहीं था। जब गूगल को डिजाइन किया गया, उसे बनाया गया, मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे सर्च इंजन एग्जिस्ट करते थे और उन्हीं सर्च इंजन में से एक था याहू। एक पॉइंट ऐसा भी आया था जब गूगल के फाउंडर्स गूगल को बेचना चाहते थे याहू को $1 मिलियन में, पर याहू ने उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। पर फिर उसके बाद याहू खुद गूगल का इतना बड़ा फैन बना कि अपने सर्च इंजन को इंटरनली वो गूगल की फॉर्म में इंप्लीमेंट करता था और फिर धीरे धीरे गूगल ने अकेले अपने सर्च इंजन को यूज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से याहू को आज की डेट में बहुत बड़ा फेलियर माना जाता है, जबकि गूगल एक बहुत बड़ी, बहुत रिच कंपनी है। गूगल के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स थे मार्केट में, पर उनका सर्च इंजन कामयाब हुआ था 2 रीजंस की वजह से। अब ये रीजंस आज की डेट में हमें इतने बड़े नहीं लगेंगे, लेकिन उस टाइम पर मार्केट ऐसा था कि इन्हीं 2 रीजंस की वजह से गूगल को कामयाबी मिली। सबसे पहला रीजन था उनका सिंपल होम पेज। उन्होंने होम पेज पर सिर्फ एक सर्च बार रखा था जहां पर यूजर जाकर जो भी सवाल उसे पूछना था पूछ सकता था। इसमें यूजर को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता था और सारा काम गूगल इंटरनली करता था। साथ के साथ उन्होंने अपने होम पेज पर किसी भी कंपनी का ऐड नहीं चलाया, जिसकी वजह से यूजर्स को गूगल ज्यादा जेन्युइन लगा। दूसरा रीजन था उनके ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स। उस टाइम पर कंपनीज यूजुअली पेड सर्चेस को ऊपर दिखाया करती थी या फिर थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करती थी रिजल्ट्स को, लेकिन गूगल ने कभी अपने रिजल्ट्स को मैनिपुलेट नहीं किया और ऑर्गेनिकली जो कंपनी, जो ब्रांड बेटर था उसे ऊपर दिखाया। अगर गूगल एड्स भी चलाता है तो ऊपर एड्स को दिखाने के साथ साथ वो ये भी बताता है यूजर को कि वो एक एड को देख रहे हैं। यही रीजंस है कि आज की डेट में यूजर्स गूगल पर इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं कि वो उन्हें सही इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब सिर्फ यूजर्स गूगल को ट्रस्ट नहीं करते, साथ के साथ वो ब्रांड जो गूगल एड्स चलाते हैं गूगल को बहुत ट्रस्ट करते हैं। इन ब्रांड्स का मानना है कि गूगल मैथ पर काम करता है, मैनिपुलेशन पर नहीं। जिस तरीके से ब्रांड्स की एड्स ऊपर होनी चाहिए या नीचे होनी चाहिए ये डिसाइड करता है गूगल का एल्गोरिदम, ना कि गूगल हेराफेरी करके, उनके साथ धोखाधड़ी करके किसी ब्रांड को ऊपर वाली जगह देता है, किसी ब्रांड को नीचे वाली। गूगल के पेज पर कौन से ब्रांड की एड ऊपर आएगी और कौन से ब्रांड की एड नीचे, ये 3 फैक्टर्स से डिसाइड होता है। इनमें से सबसे पहला फैक्टर है कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक यानी वो अमाउंट जो एक ब्रांड पे करना चाहता है अगर उनकी एड पर क्लिक हुआ। अब गूगल ब्रांड को पेज पर दिखाने के पैसे नहीं लेता, गूगल उस ब्रांड पर क्लिक करवाने के पैसे लेता है और हर कंपनी अपने आप से बिड कर सकती है कि वो कितने पैसे देना चाहते हैं हर एक क्लिक के। दूसरा फैक्टर है एड की क्वालिटी, यानी जो भी ब्रांड है वो कितना ऑथेंटिक है, उसके पेज पर जाके कितने लोग उसके ब्रांड में इंटरेस्टेड हैं, साथ के साथ कितने ओरिजिनल लिंक्स के साथ उनका पेज अटैच्ड है। काफी सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए गूगल डिसाइड करता है कि कौन से ब्रांड की क्वालिटी ज्यादा है, कौन से ब्रांड की एड की क्वालिटी कम है। तीसरा फैक्टर है सेकंड प्राइस ऑक्शन, यानी अगर 3 ब्रांड A, B, C गूगल के पास ऐड करने गए सेम चीज के लिए, तो A ने अगर गूगल को बोला मैं 10 रुपए कॉस्ट पर क्लिक दे सकता हूँ, B ने बोला मैं 20 दे सकता हूँ और C ने बोला मैं 1000 दे सकता हूँ, तो गूगल सिंपली C से 1000 रुपए लेकर उसे ऊपर नहीं रखेगी। गूगल उसकी क्वालिटी को भी चेक करेगी, पर अगर वो क्वालिटी में भी अच्छा निकला तो उसे ऊपर रखकर उससे 1000 रुपए नहीं लेगी, सिर्फ 20 रुपए लेगी।
यानी जिसने सबसे ऊंचा बिड किया उसे सेकंड नंबर वाले प्लेयर जितने पैसे देने पड़ेंगे, जिसने सेकंड नंबर पर बिड किया उसे फर्स्ट नंबर वाले प्लेयर जितने पैसे देने पड़ेंगे। तो गूगल के इस प्राइसिंग मॉडल की वजह से मार्केट में एक फेयर प्राइस बना रहता है, साथ के साथ सबको पता चलता है कि कंपेटिटिव प्राइस कौन सी एड्स का कितना है। अब हर कंपनी की एक पॉजिटिव साइड होती है तो एक नेगेटिव साइड भी होती है। गूगल ने अपने शुरुआती ईयर्स में क्लेम किया था कि वो कोई भी यूजर की इंफॉर्मेशन अपने पैरेलल्स के साथ शेयर नहीं करेगा, यानी जो हम क्रोम पर सर्च करते हैं उसका यूट्यूब को पता नहीं लगेगा कि कौन से यूजर ने क्या सर्च किया था। लेकिन धीरे धीरे गूगल ने अपने प्राइवेसी पॉलिसीज में ऐसे चेंजेस लाए जिसकी वजह से आज जो हम क्रोम पर सर्च करें उसका रिफ्लेक्शन हमें यूट्यूब पर भी दिख जाता है और साथ के साथ जीमेल जैसी टेक्नोलॉजीज पर भी दिख जाता है। इसके साथ साथ गूगल कुछ ऐसी पॉलिसीज यूज करता है जिसकी वजह से कंपेटिटिव ब्रांड्स मार्केट में उसके साथ compete नहीं कर पाते। इसी की वजह से यूरोपियन यूनियन ने गूगल पर $2.7 बिलियन का फाइन लगाया था। लेकिन इन नेगेटिव एस्पेक्ट्स के होते हुए भी गूगल ने आज ग्लोबल स्केल पर काफी सेक्टर्स में डोमिनेट कर लिया है। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, जिनमें से सबसे पहला रीजन है कि गूगल का विजन बहुत बड़ा है जिसके साथ हर कोई रिलेट कर पाता है। गूगल ने शुरुआत में विजन लिया था कि वो इविल यानी बुरे नहीं बनना चाहते, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने मोटो को चेंज करके कर दिया कि वो दुनिया की इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। अब हर किसी को एक्सेसिबल और फ्री इंफॉर्मेशन बहुत पसंद है जिसके साथ हर कोई रिलेट कर पाता है। अब इसके अलावा गूगल के पास कैपिटल भी बहुत ज्यादा है और गूगल को आज का यूथ एक ऐसी कंपनी की तरह देखता है जिसके साथ उसे ग्रोथ मिल सकती है। इसीलिए आज की डेट में जो 20s का यंग एज का टॉप टैलेंट है वो गूगल में जाकर काम करना चाहता है। अब उन्होंने रिसेंट ईयर्स में इतना स्केल कर लिया है कि वो एक यूएस बेस्ड कंपनी है, लेकिन उनका 53% रेवेन्यू बाहर की कंट्रीज से आता है। इसके साथ साथ उनका एआई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कस्टमर, कंज्यूमर, यूजर के बारे में वो जितने इनसाइट्स एक ब्रांड को दे सकते हैं उतना शायद ही दुनिया की कोई और कंपनी दे पाए। और एक और बड़ा रीजन ये हो सकता है कि गूगल अपने कंज्यूमर एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, यानी एक यूजर गूगल के बारे में क्या सोचता है, गूगल उसके बारे में हमेशा एक पॉजिटिव इमेज बनाए रखता है, जिसकी वजह से वो काफी सारी लेजिस्लेशन, काफी सारी लिटिगेशन को अवॉइड करते हैं। और यही सारे फैक्टर्स रीजन है कि गूगल ने आज की डेट में टेक्नोलॉजी को इतना ट्रांसफॉर्म कर दिया है कि हमारे पास गूगल अर्थ, गूगल मैप, गूगल ड्राइव, न जाने कितनी सारी टेक्नोलॉजीज हैं और वो धीरे धीरे काफी सारे नए एरियाज में जा रहा है और उनको नई ऊंचाइयों तक इम्प्रूव करके हमें दे रहा है। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।